एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर बीएससी की केमिस्ट्री बड़ी टफ होती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उससे बोला कि केमिस्ट्री होती इजी है, पर उस टॉपिक को आप खुद टफ बनाते हो। अगर उस टॉपिक को आपको इजी बनाना है तो उस टॉपिक के अंदर घुस जाओ। अगर उस टॉपिक के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप अलग से देखो और हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करो। जब तक वो टॉपिक फिनिश ना हो जाए तब तक उस टॉपिक को पढ़ते रहो, ठीक है, तब जाके वो टॉपिक आपके समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक मांगता है एक्सप्लेनेशन। अगर किसी बीएससी के हर एक टॉपिक में एक्सप्लेनेशन होती है और उस एक्सप्लेनेशन को समझना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे ही मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। बस इस टॉपिक के अंदर घुस जाओ, कोई चीज नहीं आ रही है तो पूछो उस चीज को, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, लो साहब डाल दिया मैंने हेडिंग, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। क्या टॉपिक है? होमोलिटिक फिजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अरे हिंदी का जमाना तो जाने वाला है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? समांश विदलन, समांश विदलन बोला जाता है इसको, समांश विदलन, ठीक है, समांश विदलन बोला जाता है इसको। अब क्या होता है कि पहला पॉइंट याद करो, देखो हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये होता है कि होमोलिटिक फिजन हीट तथा प्रकाश की उपस्थिति में होता है, हीट तथा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यानी कि ये देखो मैं लिख रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट, यह फिजन, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा, यह फिजन हीट तथा, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की, ठीक है, उपस्थिति में होता है। ध्यान देना, यह फिजन हीट तथा प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है भाई। ये फिजन हीट तथा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें? सेकंड पॉइंट ये होता है कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु, कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु। ध्यान देना है, कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु, कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु, ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु, ठीक है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है भाई, अलग हो जाते हैं। लो साहब, अलग हो जाते हैं। अब देखो, अगर इस टॉपिक को क्लियर करना है तो पता होना चाहिए आपको ये कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है। ये तो कोवालेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच बनता है बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, जैसे Cl2 HCl, वहां सब में क्या होता है NH3 H2O, सब में कोवालेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, समान वितरण होता है, ठीक है, समान वितरण होता है। लो साहब, इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है और इसी फिजन को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं इसको हम? यानी कि इसे होमोलिटिक फिजन कहते हैं, होमोलिटिक फिजन कहते हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल कहीं पर है तो उस चीज को आप एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि एग्जाम्पल मोस्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन कहते हैं, ठीक है। अब बात देखो ये आती है, इस फिजन द्वारा बनता क्या है? इस फिजन द्वारा बनता क्या है भाई? इस फिजन द्वारा, ठीक है, फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। ध्यान देना, इस फिजन द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बात है यार, इस फिजन द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं। और फ्री रेडिकल मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो इस फिजन द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल के पास क्या होता है? फ्री रेडिकल कैसे होते हैं बेटे? फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय होते हैं। फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होते हैं। लो यार, इतना ही जो टॉपिक है, फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिखवा दूं, इनके पास पता है क्या होता है? बताओ जरा, इनके पास ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओड मतलब विषम संख्या में, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, इनके पास ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल ले लें इसका, है एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं, कितना इजी एग्जांपल है इसका। लो साहब, चलो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया भाई Cl और Cl के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड होता है। Cl और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये ले लिया ना, ये फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं,
अब क्या होगा कि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl ले लेगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl ले लेगा, पर किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश, या तो सनलाइट लो, प्रकाश लो, या फिर हीट करो इसको, या तो हीट का सिंबल लगाओ या फिर सूर्य का प्रकाश डालो इस पर, तब ये होमोलिटिक फिजन होगा। बिना हीट या फिर प्रकाश के बिना ये फिजन नहीं होने वाला है, ध्यान देना आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये बन गया मेरे पास फ्री रेडिकल। क्या बना मेरे पास? फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बना मेरे पास फ्री रेडिकल। चलो साहब एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं इसका हम। चलो मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड। चलो ठीक है, ऐसे सेम टू सेम कर लो साहब, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दो, क्या बन जाएगा मेरे पास? मेथिल फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है? मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल आप बना सकते हो, लेकिन मैंने इस वीडियो में क्या करा? हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। समझ में आया क्या होता है? पहला पॉइंट हीट या फिर प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अगर हीट नहीं होगी प्रकाश नहीं होगा तो ये फिजन नहीं होने वाला, ठीक है। क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु क्या होते हैं? अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिंगल बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों के दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्या? होमोलिटिक फिजन। और ध्यान देना इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, यानी कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं, ठीक है। इस फिजन को हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो ये होमोलिटिक फिजन फिनिश हो गया। इसके बाद पढ़ाता हूं मैं आपको हेटेरोलिटिक फिजन, यहां तक कर ले स्क्रीनशॉट। अब सेकंड नंबर आता है हमारा हेटेरोलिटिक फिजन। क्या था? हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक अपोजिट इसका हेटेरोलिटिक फिजन। क्या था बेटे? हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। या हमारा लो साहब हेटेरोलिटिक फिजन है ना, हेटेरोलिटिक फिजन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिस्मांग विदलन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बिस्मांग विदलन, लो बिस्मांग विदलन। अच्छा क्या होता है? देखो पहला पॉइंट तो ये है कि हेटेरोलिटिक फिजन में हमें हीट या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना हीट के बिना प्रकाश के भी हो जाता है, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं इस पॉइंट को। तो इस फिजन में हीट या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है बेटे, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कितना इजी है देखो, ध्यान देना, इस फिजन में हीट या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या होता है कि इस फिजन में एक पॉइंट में और लिखवा दे रहा हूं कि इस फिजन में कार्बोनियम आयन, ठीक है, तथा कार्बेनयन बनते हैं, ठीक है। कार्बोनियम आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ऐसे आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनियम आयन कहलाते हैं, और कार्बन आयन को होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। जब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोला जाता है कार्बन आयन, और जब कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोला जाता है कार्बोनियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा ठीक से, इसमें क्या होता है कि इसमें देखो इस पॉइंट में जो मैं लिखवाने वाला हूं तुम्हें, ये पॉइंट में क्या होता है कि भाई जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2 एटम्स के बीच, किसके बीच में? 2 एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम पर किसी एक एटम पर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ना, हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण उस एटम पर नेगेटिव चार्ज तथा दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
चार्ज आ जाता है ना। लो साहब ये होता है, ठीक है। उस एटम पर नेगेटिव चार्ज तथा दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ चार्ज रह गया, लिख लेना, ठीक है। उस एटम पर नेगेटिव चार्ज तथा दूसरे एटम पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, असमान वितरण होता है। यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर चले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का असमान वितरण होता है, असमान वितरण होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स का असमान वितरण होता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बेटे हेट्रोलिटिक फिजन, यानी कि इसे हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं, इसे हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं, है ना। अब बात यहाँ आती है, जो हेट्रोलिटिक फिजन होते हैं, यानी कि इस फिजन में जो उत्पाद होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो एक प्लस वाला बनता है और एक कैसा बनता है, माइनस वाला बनता है, यानी कि विपरीत आवेशित आयन होते हैं ना। इस फिजन द्वारा विपरीत आवेशित आयन बनते हैं, या इस फिजन से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं वो विपरीत आवेश वाले होते हैं, है ना। मैं लिखने वाला हूं यही पॉइंट कि इस फिजन द्वारा प्राप्त उत्पाद विपरीत आवेशित आयन होते हैं, विपरीत आवेशित आयन होते हैं ना, विपरीत आवेशित आयन होते हैं। इस फिजन द्वारा प्राप्त उत्पाद कैसे होते हैं, विपरीत आवेशित आयन होते हैं। याद कर लो, एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। और हेट्रोलिटिक फिजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है तुम्हारे पास, देखो हेट्रोलिटिक फिजन दो प्रकार का होता है। लो साहब, हेट्रोलिटिक फिजन जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। अच्छा बताओ जरा कौन कौन सा होता है, बताओ यार, पहला नंबर बता दो यार। हेट्रोलिटिक फिजन दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, देखो दो प्रकार का ऐसा होता है जब ए परमाणु बी परमाणु की अपेक्षा कैसा होता है कि अपेक्षा अधिक, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है, आपको बताना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। किसी अणु में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता कैसी होती है, ज्यादा होती है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए परमाणु बी परमाणु की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं ए बी, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास आ गए बीच में, ठीक है। अब ये जो ए है आपके पास ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 20 है, तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी ओर खींच लेगा, यानी कि इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने बोला कि प्राप्त उत्पाद जो होते हैं वो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, एक माइनस वाला होता है और एक कैसा होता है, प्लस वाला होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो सेकंड नंबर पे मेरे पास ए परमाणु, अब मैं उल्टा करता हूं, ठीक है, ए परमाणु बी परमाणु की अपेक्षा, ए परमाणु बी परमाणु की अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक है, कम विद्युत ऋणात्मक है ना। अब ए परमाणु बी परमाणु की अपेक्षा कैसा, कम विद्युत ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर ए, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, देखो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये बी खींच लेगा, क्योंकि ये बी ज्यादा नेगेटिव हो गया और ये कम नेगेटिव हो गया, तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा मेरे पास क्या, ठीक है, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, इस पर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव, यानी कि ये बन गया कार्बन आयन और ये बन गया तुम्हारे पास कार्बोनियम आयन। इस प्रकार होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन दोनों के दोनों क्लियर हो गए। दोनों के दोनों में डिफरेंट बहुत बड़ा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का समान वितरण होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण होता है ना। वहां पे उत्पाद बनते हैं फ्री रेडिकल और यहाँ बनते हैं तुम्हारे पास कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन। कार्बोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन आयन पर क्या होता है तुम्हारे पास, नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक यानी कि हेट्रोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन पेपर में आते हैं, बढ़िया करके पढ़ना इस चीज को, ठीक है, क्लियर हो जाते हैं। अब ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।